आइए देखते हैं, मजा आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कमेटी में जब यूजीसी बोल रहा है एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांग और महिला, इसको ले लेना चाहिए। भाई किसी जनरल कास्ट के व्यक्ति का क्यों नहीं होना चाहिए उसमें कमेटी में? वरना जिसका बस चलेगा वो सारी डाल देगा एससी, एसटी, ओबीसी को। और जिसका बस चलेगा, अगर ये इतना ये फाउंडेशन नहीं होगी तो जब ये वो नहीं था सिस्टम में, रिजर्वेशन नहीं था, तो पिछड़े वर्ग के कितने लोग आ जाते थे। एक पूर्व मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के, पूर्व मुख्यमंत्री, कार्यालय जिस दिन खाली किया था गौमूत्र से उसका शुद्धिकरण करवाया था। आप कह दीजिए कि ओबीसी ने कभी भी एससी, एसटी का शोषण नहीं किया। नहीं, एक सेकंड, आप क्लियर कर दीजिए। आप बोल दीजिए ओबीसी ने कभी एससी, एसटी का शोषण नहीं किया। कितने सामान्य जाति के लोग बीजेपी में बैठे थे, बताओ किसने जो है इसके फायदे क्यों नहीं गिनाए? क्योंकि सरकार की जानकारी में आई। जैसे आप कृषि कानून पे गिनाते, 370 पे गिनाते, 3 तलाक पे, जो आपसे जिनको आप जानते भी नहीं थे उन पे गिनाते थे। वैसे कहते हैं मीडिया में अगर कोई तारीफ आपकी कर लेना तो समझ लो कि आपका बस समझ लो क्या होने वाला। हमारे यहाँ तो चरण सिंह जी कहते थे मीडिया आपकी तारीफ करो, मान लो आप बिक गए। कि जिसकी चोटी काटी गई थी, क्या वो हिंदू नहीं था? जिसके कार्यालय का जो है पूर्व मुख्यमंत्री का गौमूत्र से जो है शुद्धिकरण कराया था, वो हिंदू नहीं था? लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो ईडी ने इतने मामले दर्ज किए और बाद में कन्वेंशन ट्रिब्यूनल का, तो ये मीडिया जो डिबेट कर लेती है और तमाम तरह की क्रेडिबिलिटी कराती है, उसको वापस लौटा देगी क्या? ईडी के अधिकारी केस कर दो क्या? A few moments later. मालिक वो देखो। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि एक तो सबसे पहले ये बड़े अस्पष्ट किस्म के नियम बनाए गए। भाई जातिगत भेदभाव या जातिगत प्रताड़ना, शोषण कुछ भी हो सकता है। मतलब इतना वेग, इतना खुला, इतना अस्पष्ट तरह का आपने इसका परिभाषा इसकी दे दी है, कोई कुछ भी कह के कुछ भी आरोप लगा देगा। तो दुरुपयोग की सीधे सीधे आशंका है इसमें। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। नहीं, स्पष्ट तो है, मैं इससे सहमत हूं, इसको ना नहीं कर रहा हूं। हाँ, स्पष्ट है, इस बात में मेरी सहमति है। हाँ। लेकिन मानक भाई 498A पे सुप्रीम कोर्ट का ही ऑर्डर था ना, सुप्रीम कोर्ट का ही था ना कि भाई ये जो है ये टेररिस्ट वो एक्ट है। लेकिन जब गुजरात की सरकार गई कि साहब इसको फैमिलियर कर देते, इसमें गिरफ्तारी रोक लगाते, तो हाई कोर्ट ने रोक लगा दी ना कि भाई ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप समझ रहे, कोई कानून ऐसा है जिसमें फॉल्स केस ना रजिस्टर्ड हुए? इसमें तो रजिस्टर्ड ही नहीं हुआ भाई कोई। बात तो सही है। मैंने तो मांग की, अगर आपने देखा हो, ध्यान दिया हो, तो ये तो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। मैंने तो मांग की कि आईआईटी में, एनआईटी में, आईआईएम में, मेडिकल कॉलेजेस में, एम्स में, जितने भी वर्क प्लेस हैं, कृषि विद्यालयों में, तमाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी में भी इक्विटी कमेटी बननी चाहिए। और ऐसी कमेटी बननी चाहिए जिसपे किसी का ऑब्जेक्शन ना हो। शाबाश। ठीक है, वो बननी चाहिए। और इक्विटी कमेटी बना के हम ये भेदभाव, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि भेदभाव ना हो। हाँ। लेकिन भेदभाव में 118% की वृद्धि हुई है। हाँ। इसको तो नकारा नहीं जा सकता। ये तो हमने रिपोर्टिंग नहीं की है। लेकिन एक बात बताइए ना, इसका जो ऑथेंटिक डेटा बनाया वो तो एजेंसी ने बनाया है। बड़ी बुनियादी सी बात है। उस कमेटी में जब यूजीसी बोल रहा है एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांग और महिला, इसको ले लेना चाहिए। भाई किसी जनरल कास्ट के व्यक्ति का क्यों नहीं होना चाहिए उसमें कमेटी में? वरना जिसका बस चलेगा वो सारे ही डाल देगा एससी, एसटी, ओबीसी को। और जिसका बस चलेगा, अगर ये इतना ये फाउंडेशन नहीं होगी तो जब ये वो नहीं था सिस्टम में, रिजर्वेशन नहीं था, तो पिछड़े वर्ग के कितने लोग आ जाते थे। पकड़े हैं। जहां सिस्टम में आप देख रहे हो कितने बैकलॉग से चला रहे हैं, 80% के बैकलॉग से सेंट्रल यूनिवर्सिटी ओबीसी, 83% का बैकलॉग एसटी और 64% का बैकलॉग शेड्यूल कास्ट का। जहां रिप्रेजेंटेशन में ऑलरेडी कमी नहीं है, वहां 3 दिन में ईडब्ल्यूएस आ जाता है भाई, कानून बन जाता है, कोई विरोध नहीं करता। आप मुस्कुराएंगे मानक जी अगर मैं कुछ कहूंगा? कहूं? कहिए बिल्कुल मानक साहब। हाँ बिल्कुल कहिए। अगर आप ये कह रहे हैं कि इक्विटी कमेटी में सामान्य जाति का व्यक्ति, इन्होंने इसको डिक्लेयर नहीं किया कि होना चाहिए, जबकि उसमें 7 लोग बचे हैं, जिसमें महिला भी सामान्य हो सकती है, दिव्यांग भी सामान्य हो सकते हैं। तमाम यूनिवर्सिटियों के जो वाइस चांसलर वो तो सामान्य जाति के हैं, ये तो किसी छिपा हुआ नहीं है। 3 प्रोफेसर, ये तो बैकलॉग है ओबीसी के, तो प्रोफेसर नहीं मिलेंगे आपको इस कमेटी के लिए। मैं चैलेंज करता हूं। वह क्या सीन है? अगर आपको यूनिवर्सिटियों में प्रोफेसर मिल जाए, उनकी संख्या कम है, एसटी के भी नहीं मिलेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी तो रिप्रेजेंटेशन नहीं है हमारा, तो सुप्रीम कोर्ट के जज क्या बायस्ड होकर हमारे खिलाफ कुछ देर ऑर्डर कर सकते हैं? हम तो नहीं मानते इस बात को। एक पूर्व मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के, पूर्व मुख्यमंत्री, कार्यालय जिस दिन खाली किया था गौमूत्र से उसका शुद्धिकरण करवाया था। एक जज है मुरलीधर, जस्टिस मुरलीधर, इलाहाबाद से, जब कार्यालय खाली किया ना तो गौमूत्र से वो कराया था। अभी कुशवाहा और यादव साहब की चोटी काट ली थी व्यासपीठ पे बैठने पे, मूत्र से जो शुद्धिकरण करवाया था। काहे को मुझे कहलवा रहे हैं? क्या गांव से लेकर और सब तक खुलेआम एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर है उत्तर प्रदेश के, सैन सविता समाज को नव्वा कह रहे थे। आप एक काम करिए, फिर आज आप कह दीजिए चंद्रशेखर आजाद,
आप कह दीजिए कि ओबीसी ने कभी भी एससी एसटी का शोषण नहीं किया। नहीं, एक सेकंड अब आप क्लियर कर दीजिए। आप बोल दीजिए ओबीसी ने कभी एससी एसटी का शोषण नहीं किया। पहले मानक भाई मेरी बात सुनो। मानक भाई जब तक आप मेरी बात नहीं सुनोगे तब अब आप सवाल मुझसे कहोगे कि फिर आप चंद्रशेखर जी मोदी जी की तारीफ करके कह दीजिए कि ये किया उन्होंने। मैं ये बात बिल्कुल कह देता, अगर 12 साल में उन्होंने इस 80% रिप्रेजेंटेशन को बैकलॉग को पूरा कर दिया होता, अगर उन्होंने सरकारी संस्थान भेज के आरक्षण को खत्म ना किया होता तो मैं कह देता। कैसी लगी आगे स्वाद? मैं कह रहा हूं, मैं कह दूंगा अगर वो पार्लियामेंट में बिल ले आए मैं बिल का समर्थन करूंगा। जो बिल जो गाइडलाइन बनी इस पे आप बिल बनवा दो, तमाम जो है वर्क पैलेस पे मैं इसका समर्थन करूंगा, धन्यवाद दूंगा मोदी जी का। एक बात, वो बैकलॉग पूरा कर दें स्पेशल ड्राइव चला के, मैं उनका धन्यवाद करूंगा, स्वागत करूंगा उसका। बैकलॉग चला के इसको पार्लियामेंट चल रही है अभी कर दे। और मैं आपको बताता हूं, सुनना चाहते हैं हम सरकार कितनी तेजी है? आप सुनिए फिर। 1 फरवरी को जगतगुरु सतगुरु रविदास महाराज की जयंती है। पूरे देश दुनिया में उनके मानने वाले लोग रहते हैं। अभी तक सरकारों ने अवकाश घोषित नहीं किया। पिछली बार मैं लड़ा था तब जाके एक दिन पहले अवकाश घोषित किया था, एक दिन पहले, 12-12 घंटे पहले। और दूसरे धर्म का धार्मिक आयोजन होता है तो अधिकारी जाके पैर दबाते हैं, हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाते हैं, ये गड़बड़ है बाबा। उनके लिए लाइटिंग लगती है, व्यवस्था होती है, सफाई होती है। तो मैं पूछना चाहता हूं कहां से तेजी सरकार हमारी? अगर होती तो 25 करोड़ से ज्यादा आबादी मानने वाले, जहां खुद प्राइम मिनिस्टर जाएंगे, आप देख लेना, बनारस जाएंगे प्राइम मिनिस्टर और बड़े बड़े नेता, हो सकता है चीफ मिनिस्टर पे जाए। अभी तक अवकाश घोषित नहीं किया। क्यों नहीं किया? अच्छा, ठीक है। क्योंकि हमारी धार्मिक जो है आस्था से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या बात, ये बात है। जितने सामान्य जाति के लोग बीजेपी में बैठे थे, बताओ किसने जो है इसके फायदे क्यों नहीं गिनाए? क्योंकि सरकार की जानकारी में आई है। जैसे आप कृषि कानून पे गिनाते, 370 पे गिनाते, 3 तलाक पे, जो आपसे जिनको आप जानते भी नहीं थे उन पे गिनाते थे। और ये विचार का फर्क है, आप समझो। जो ऐसी पार्टियों में जो सामाजिक न्याय को मानने वाली, वहां का ब्राह्मण भी, वहां का राजपूत भी, वहां का भूमियार भी कह रहा है कानून ठीक है। और जो सामाजिक न्याय को नहीं मानते उनका तो SC ST OBC भी कह रहा है कि भाई ये गलत हो गया। आप मेरी बात को समझो। यही नहीं, अभी और सुनिए जो मैं आपको कह रहा हूं। ये दलित पिछड़ों के हितैषी लोग है ही नहीं और कभी दलित पिछड़ों का हितैषी सोच नहीं सकते। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। मैं आपकी दाद दे रहा हूं। पिछड़ों के लिए सबसे मैं आपकी दाद दे रहा हूं। मैं आपकी तारीफ करना चाहता हूं। मानक भाई एक सेकंड रुकिए, मैं आपकी तारीफ करना चाहता हूं। रुकिए ना। मानक भाई एक सेकंड। अच्छा बोलिए। मानक भाई एक सेकंड बोलिए, इसके बाद करना। मैं आपको मौका दूंगा। वैसे कहते हैं मीडिया में अगर कोई तारीफ आपकी कर लेना तो समझ लो कि आपका बस समझ लो क्या होने वाला। हमारे यहाँ तो चौधरी चरण सिंह जी कहते थे मीडिया आपकी तारीफ करो, मान लो आप बिक गए। लेकिन तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। मानक भाई मैं ये कह रहा हूं, दलित पिछड़े वर्ग के लोगों की एकता का हम कितने लंबे से समय से प्रयास कर रहा था। अब देखो क्या हुआ है। दलित पिछड़ों के नेता भोले नहीं, दलित पिछड़ों के पढ़े लिखे वर्ग में जो उनका ब्रेन है, जो यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में, आज उनके मन में चिंता है। आज उनको कौन दिख रहा है कि सिर्फ चंद्रशेखर बोल रहा है और कोई नहीं बोल रहा है। इसका मतलब उनके साथ अन्याय होगा तो सिर्फ चंद्रशेखर खड़ा होगा। ये जो भाईचारा था ना, हिंदू भाईचारा, और ये जो भाईचारा था, क्या नाम, हमें जो है हिंदू राष्ट्र बनाना, कहां गया ये तो 1 हफ्ते में दूर हो गया। क्योंकि हिंदू भाईचारा बनाने वाले भाई अपने पिछड़े हिंदू भाइयों के, दलित हिंदू भाइयों के सिर्फ इस आधार पे कि उनके साथ शोषण ना करें, यही लोग, उस पे एक गाइडलाइन बनी तो उसी पे भाईचारा खत्म हो गया। प्रधानमंत्री क्या क्या शब्द कह रहे थे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं। आपने नहीं देखा? हाँ। हिंदू राष्ट्र जिसको कहते हैं, हिंदू अर्ध सम्राट, क्या हुआ उसका? ठीक है, फिर कोई ओबीसी वाला भी SC ST छात्र को प्रताड़ित करेगा, उसका शोषण करेगा, जातिगत टिप्पणी करेगा, भेदभाव करेगा, तो SC ST का वो छात्र SC ST एक्ट में उस ओबीसी छात्र के खिलाफ भी शिकायत कर सकता है। यानी UGC नियमों में इसके प्रावधान की जरूरत नहीं है। आप SC ST एक्ट पे भी बात करना चाहते हैं क्या मानक भाई? आपके चैनलों में जो बैठ के वहां ज्ञान फैल रहे हैं और किस तरह की चीजें वो कर रहे हैं कि भाई कोई लड़की को कोई प्रपोज करेगा, SC और BC का लड़का, और वो मना कर देगी तो वो एक्ट लगा देगा। ये इस पूर्वाग्रह से बाहर निकलिए मेरे भाई। 75 साल हो गए आजादी को, अब तो इस पूर्वाग्रह से बाहर निकलिए। आप अपने चैनल पे बिठा के मुझसे कहलाना चाहते हैं कि BC के खिलाफ एक्ट की कार्रवाई हो। यही नहीं, अभी और सुनिए। और ये एक विवाद खड़ा हो जाए, आप ये कहलवाना चाहते हैं? ना, बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ ये सुनना चाहता हूं, अगर SC ST छात्र को किसी OBC वाले ने प्रताड़ित किया तो वो क्या करेगा? आप ये क्यों नहीं कह रहे हो? मैं कह रहा हूं, आप ये क्यों नहीं कह रहे हो मानक भाई कि जिसकी चोटी काटी गई थी, क्या वो हिंदू नहीं था? जिसके कार्यालय का जो है पूर्व मुख्यमंत्री का
गौमूत्र से जो है शुद्धिकरण कराया था वो हिंदू नहीं था। जिसको व्यासपीठ पे बैठने पे जिसका मुंडन करवाया गया था वो ओबीसी हिंदू नहीं था। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। क्यों करवाया गया? क्योंकि जातियों में वर्ण व्यवस्था, फिर जाति व्यवस्था, ऊंच नीच का भाव, ये सब चीजें मौजूद है। अपराध कोई किसी के साथ करे उस पर कार्रवाई के लिए कानून बना हुआ है। और एससी एसटी एक्ट इसे यूजीसी से नहीं डिफाइन होता। ठीक है, वो तो पुराना है। ठीक है, वो तो बहुत पुराना है। अब मुझे बताइए, लेकिन जब एससी एसटी ओबीसी एकजुट हुए तो बहुत बड़ी तकलीफ हुई सब लोगों को। ठीक है, ये सब दिख रहा है। ठीक है। अब मुझे ये बताइए, 2012 के जो नियम थे उसमें ये झूठी शिकायत करने पर सजा का प्रावधान था, वो भी हटा दिया गया। भाई झूठी शिकायत तो कोई भी कर सकता है, बिना किसी डर के कर सकता है। सहमत हूं, बिल्कुल सहमत। हाँ, बिल्कुल सहमत हूं। हाँ, कब ना कर रहा हूं। हाँ, लेकिन तो वो मैं प्रावधान आपसे आना कह चाहिए रहा ना। हूं, गाइडलाइन मैंने थोड़े बनाई है, लेकिन मैं आपको एक बात कह रहा हूं। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। ईडी का कन्वेंशन रेट पता है आपको क्या है? सीबीआई का लगभग 75% है। 25% मुकदमे में लोग बरी हो जाते हैं। तो सीबीआई के सारे अधिकारियों पर केस कर दो। मैं तो कह रहा हूं हर मामले में, हर धारा के साथ ये कनेक्ट कर दो कि अगर कोई झूठी वो कराएगा, 302 हो, 376 हो, 498 हो, ए हो, या कोई भी हो, 3556 हो, कोई भी हो, 101 हो, अगर कोई भी प्रावधान बना देना गवर्नमेंट कि अगर झूठी कराएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कौन मना कर रहा है? शाबाश। मैं कह रहा हूं आपसे, मैं एग्रीड हूं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो ईडी ने इतने मामले दर्ज किए और बाद में कन्वेंशन रेट वो नहीं का, तो ये मीडिया जो डिबेट कर लेती है और तमाम तरह की क्रेडिबिलिटी गिराती है, उसको वापस लौटा देगी क्या? ईडी के अधिकारियों पर केस कर दोगे क्या? ठीक है। जब कोई कोटे को कोठा बोलता है मानक भाई, तो आप मुझे बताओ कि आप कोठे वाले तो 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण छोड़े ना सामान्य वर्ग, पहले छोड़ दे। अगर उसको आरक्षण बुरा लगता है तो छोड़ दे, क्यों नहीं छोड़ सकता है? सुप्रीम कोर्ट में जिसमें यह कहा गया है कि जनरल कास्ट में भी कुछ जातियां हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनका राजनीतिक तौर पर अब प्रतिनिधित्व नहीं है। उत्तर प्रदेश के 6 जातियां दिखती है, शेड्यूल कास्ट के 60 नहीं दिखती है। उनका रिप्रेजेंटेटिव ये तो नहीं दिखा किसी को। और पिछड़े वर्ग की कितनी जातियां हैं और कितने एमपी बनते हैं? 3763 जातियां हैं, तो उनमें से कितने 3763 एमपी हैं यहां ओबीसी के? शेड्यूल कास्ट की हजारों जातियां हैं, क्या हजारों एमपी हैं यहां? ए भैया माफ करो मानक भाई, कसम खा के बैठे हैं कि एससी एसटी ओबीसी को अधिकार नहीं देंगे। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं।